हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग इम्पोर्टेंट चैप्टर्स फॉर टैक्स लॉज इन प्रैक्टिस की बात करने वाले हैं। दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन द होल सिलेबस एंड द मोस्ट लेंथीएस्ट सब्जेक्ट। और ये वाला सब्जेक्ट जब भी हम लोग पढ़ते हैं ना, ऐसे लगता है कब ख़त्म होगा। येस, आई नो आपका भी यही चीज़ होगा। लेकिन आज हम लोग ये चीज़ पे बात करने वाले कि कैसे हम लोग कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर कर सके और ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सके। तो यहाँ पर टैक्स लॉज दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इज फॉर 60 मार्क्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज फॉर 40 मार्क्स। तो बहुत ही क्लियर है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, 13 चैप्टर्स के लिए 60 मार्क्स है और 7 चैप्टर्स के लिए 40 मार्क्स है। अगर कोई भी स्मार्ट बंदा होगा क्या चूज़ करेगा? ऑफ कोर्स 7 चैप्टर्स के लिए जो 40 मार्क्स है उसको चूज़ करेगा। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग जो रिवीजन है वो पार्ट 2 से चालू करें, इनडायरेक्ट टैक्स से चालू करें। अगर आपको ये थॉट है कि दीदी इतना बड़ा सिलेबस है तो कैसे टैक्स का रिवीजन करें, सो विदाउट अ डाउट यू शुड स्टार्ट विथ इनडायरेक्ट टैक्स। यस, अगर आपका जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का जो रेशियो है वो अगर 50 मार्क्स और 50 मार्क्स का भी है तो भी आपको इनडायरेक्ट से ही शुरुआत करनी चाहिए। येस, बिकॉज इट्स ईजी एज वेल एज बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। तो सबसे पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है उसकी मैं बात कर लेती हूँ। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी, टाइम वैल्यू एंड सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी, और ओवरव्यू ऑफ कस्टम्स। क्योंकि यहाँ पर कस्टम्स की बात की गई है तो पूरे 40 मार्क्स के अंदर से आप ऐसे समझ लीजिए 5 to 10 मार्क्स कस्टम्स के ऊपर भी आपको पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। यस, उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी ऑफ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है दैट इज बेसिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें डेफिनेशंस और ये सारी चीज़ें दी हुई है। तो दिस इज़ द सेकंड इम्पॉर्टेंट वन। तो ऐसे करके आप आपकी पढ़ाई प्लान कर सकते हैं और पहले पार्ट 2 पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं। अभी कौन से हायरार्की से आपको पढ़ना चाहिए वो मैं आपको बस थोड़ी ही देर में बताऊंगी। अभी हम लोग पहले बात कर लेते हैं डायरेक्ट टैक्स के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की। तो डायरेक्ट टैक्स में सभी कुछ इम्पोर्टेंट है, ये तो हमें पता ही है ऑलरेडी। सभी कुछ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आने ही वाला है, ये भी हमें पता है। तो लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में आएगा बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स, इनकम अंडर द हेड सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम प्रोफेशन एंड बिजनेस, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये सारे ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। जो पांचों हेड्स है पांचों इंपॉर्टेंट है, हमको पता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्लबिंग, डिडक्शन और कंप्यूटेशन, ये चारों भी सेकेंड कैटेगरी ऑफ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में आते हैं। तो दीदी जब सभी चीज़ इंपॉर्टेंट तो हम कैसे पढ़ेंगे? हाउ विल वी प्लान आवर स्टडीज़? यहाँ पर तो ऐसे समझ ही आ जाता है कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है, तो हाउ शुड वी प्लान? सो आई हैव कम अप विथ हाउ टू स्टडी टैक्स इन लेस टाइम। सबसे पहले अगर आप मेरी बात माने तो आपको क्या करना चाहिए? पहले तो इनडायरेक्ट टैक्स कवर करना चाहिए। अब कैसे कवर करना चाहिए? पहले तो कस्टम्स को पढ़ के ख़त्म कर लो। कस्टम्स बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही गिनी चुनी चीज़ें जो आपको पढ़नी है उसको पहले पढ़ लो। उसके बाद जीएसटी के अंदर जो बेसिक्स है, टाइम वैल्यू एंड प्लेस ऑफ सप्लाई है और आईटीसी है, उसको पढ़ लो। ये तीनों टॉपिक्स आपके हो जाते हैं, मतलब आपका मेजर चंक हो चुका है, पढ़ के रिवाइज करके हो चुका है। उसके बाद अब इनमें से ही सबके 2 to 3 सम्स सॉल्व कर लीजिए, हर एक इसके बेसिक्स के, टाइम के, वैल्यू के, प्लेस ऑफ सप्लाई के, इनपुट टैक्स क्रेडिट के 3 सम्स तो बिल्कुल एकदम सॉल्व करना ही करना है। यस, ऐसे करके आपका ये पूरा पार्ट हो जाता है कवर। इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। अब हम लोग चालू करते हैं डायरेक्ट टैक्स के साथ। तो सबसे पहले तो बेसिक्स अच्छे से कर लो। बेसिक्स कर लिया, उसके बाद सैलरी में जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो करो, सैलरी हेड के साथ चालू करो। उसके बाद कैपिटल गेन्स पे आ जाओ। कैपिटल गेन्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार पूछी जाती है, उसके सम सॉल्व करो, उसको सॉल्व करो और अच्छे से उसके मतलब कॉन्सेप्ट समझ लो कि कब कैसे क्या करना है। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी करो और फिर आप अदर सोर्सेज कर सकते हो, या फिर पहले अदर सोर्सेज और फिर हाउस प्रॉपर्टी, कैसे भी आप स्विच भी कर सकते हो। और लास्ट में पीजीबीपी करो। जब पांचों हेड्स कर रहे हो ना तो पीजीबीपी लास्ट के लिए रखो। पता है क्यों? क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग और वास्ट है। तो जब हम पीजीबीपी करने बैठते हैं ना, बाकी सारे हेड्स रह ही जाते हैं। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि पीजीबीपी आप बाद में करें। ऑब्वियसली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बट इट्स ऑल्सो अ बिट टाइम कंज्यूमिंग। तो जितने टाइम में ये चारों भी हेड्स आपके हो जाते हैं ना, पीजीबीपी को अलग से उतना टाइम लगता है। यस,
सो दिस इज़ माई सजेशन। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी जो आप स्किप भी कर सकते हैं चैप्टर के अंदर, वो स्किप कर दे। जो भी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लग रही है, पास्ट एग्जाम में पूछी गई है, वो सारी पहले करें, अच्छे से सॉल्व करें। अच्छा, ये जितने भी हेड्स है उसके 3 से 4 सम्स आप सॉल्व करके देखिए तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सॉल्व सम्स ऑफ टोटल इनकम कंप्यूटेशन, जब सारी चीज़ें हो जाए ना डायरेक्ट टैक्स की, तो उसके बाद जो टोटल इनकम कंप्यूटेशन के जो सम्स होते हैं उसको सॉल्व करना ही, क्योंकि इससे हमको पूरे सब्जेक्ट का आइडिया आ जाता है, पूरा डायरेक्ट टैक्स का आइडिया आ जाता है। 2-3 ऐसे बड़े बड़े सम सॉल्व करके देखना, थोड़े डिफिकल्ट वाले सॉल्व करके देखना। अच्छा, जब आप टैक्स पढ़ रहे हो ना तो समरी नोट्स बना लो, अगर अभी तक आपने नहीं बनाए हैं तो। क्यों? क्योंकि एग्जाम के पहले आप उसको ही रेफर करके रिवाइज करते हो। मैं एक बार जल्दी से आपको मेरी नोट्स बताती हूँ, just 1 second. I think I'll just quickly search it. Yes, ये रही। शुरुआत से शुरू करती हूँ। ये पूरी मेरी इनडायरेक्ट टैक्स की नोट्स थी, तो यहाँ पर मैंने ऐसे चार्ट्स बना लिए थे। फिर जो भी चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लग रही थी वो मैंने हाईलाइट करके लिख ली थी। दिस इज़ फ्रॉम व्हेन आई यूज़ टू स्टडी, तो ऑब्वियसली ये 4-5-6 साल कुछ पुरानी होगी, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, बट मैं आपको बस बता रही हूँ कि किस तरीके से मैंने ये नोट्स लिखी थी और यही नोट्स से मैंने रिवाइज किया था। एंड व्हेन आई मेड दीज नोट्स, इसके बाद आई पास्ड, तो इट्स ट्राइड एंड टेस्टेड। क्योंकि नोट्स से क्या होता है, जैसे असेसिबल वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है, अब इसके लिए मुझे क्या चीज़ करनी है, ये सब मैंने लिख के रख लिया कि इसमें ये करना है, इसमें वो करना है। तो अब बस ये पढ़ के मुझे समझ में, मुझे याद आ जाएगा कि ये सम को कैसे सॉल्व करना है। यस, ऐसे करके कुछ कुछ जो चीज़ें होती है जो आपको इम्पोर्टेंट लगती है वो आप लिख कर रख लीजिए, वो आप अलग से नोट्स बनाएं, या फिर जैसा भी आपको लगता है कि जैसे आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाए। क्योंकि टैक्स ये जो सब्जेक्ट है, इसके पहले जब आप रिवाइज करने जाओगे, हम पूरी चीज़ें तो रिवाइज नहीं कर सकते, हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें रिवाइज करके जाना पड़ेगा एग्जाम के लिए। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको पहले से ही, अगर आपकी सॉर्टेड रही कि आपको ये सब चीज़ों से रिवाइज करके जाना है, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर फॉर्म नंबर्स कौन से इंपॉर्टेंट है वो सब भी मैंने, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल सम सॉल्व करने के लिए मुझे जो काम आ जाता है वो मैंने लिखा था। देखो, कभी भी ऐसे नहीं होगा कि थ्योरी अलग से पढ़ो प्रैक्टिकल अलग से पढ़ो, नो, इट्स ऑल टुगेदर। हम ऐसा नहीं करते कि अरे थ्योरी अलग से पढ़ लेंगे प्रैक्टिकल अलग से कर लेंगे। अरे पूरा एक ही चैप्टर है ना, तो वो चैप्टर को पूरा अच्छे से समझने के लिए पूरा चैप्टर ही पढ़ना पड़ेगा ना। हम थोड़ी ऐसे बोल सकते कि नहीं नहीं वो बाद में करेंगे, इट्स नॉट लाइक दैट। यस, और ये मुझे कुछ अटेम्प्ट्स लग गए समझने के लिए, तो आप तो अभी से ही समझ सकते हो। एंड दैट्स अबाउट इट। अगर आप ऐसे नोट्स से रिवाइज करोगे तो इट विल बी मोर ईजियर फॉर यू टू रिवाइज बिफोर एग्ज़ाम्स। ये एग्ज़ाम के पहले के लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगा। नहीं तो फिर जैसा भी आपने अभी तक के पढ़ा होगा, अगर आप बोल रहे हो कि दीदी बहुत टाइम हो चुका है, अब हम नोट्स नहीं बना सकते, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप क्या करो, जो अभी आप पढ़ने के लिए बैठोगे ना, उसमें ऐसी चीज़ें लिख कर रखो, या उसमें से सॉल्व करके रखो कि, या हाईलाइट करके रखो जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो कि ये मुझे एग्ज़ाम के पहले करना है। यस, ऑल राइट, सो विद दिस आई एंड द सेशन हियर फॉर टुडे। अगर आपको ये टैक्स की नोट्स अच्छे से देखनी हो, डिटेल में देखनी हो, उसको रेफर मत करना, लेकिन अगर इसके बेसिस पे आपको आपकी नोट्स बनानी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। ऑल राइट, नाउ दैट्स अबाउट इट, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन, हैव अ वेरी गुड डे अहेड। आई होप ये वाले वीडियो से आप टैक्स अच्छे से पढ़ पाओगे, अच्छे से जल्दी जल्दी कवर कर पाओगे। ऑल राइट, बाय बाय, टेक केयर, आओ जो। Don't forget to like the video and do let me know in the comment section कि next video आपको कौन से topic पे चाहिए। Bye, आओ जो।